अजमेर उर्स में हर साल रहती है अव्यवस्था। मेला क्षेत्र में नजर आते हैं खुले बिजली के तार, टूटी फूटी सड़कें और नालियों से बहता गंदा पानी। दरगाह क्षेत्र के लोगों की परेशानी, प्रशासन क्यों नहीं देता ध्यान। अजमेर शरीफ का दरगाह इलाका, जहां अब जनवरी 2025 में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का 813वां उर्स मनाया जाएगा। इस उर्स में लाखों ज़ायरीन हर साल की तरह शिरकत करेंगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन उर्स व्यवस्थाओं को लेकर मुस्लिम संस्थाओं से मीटिंग भी कर रहा है। ऐसे में दरगाह क्षेत्र के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन भले ही 2 महीने पहले ही उर्स व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग लेता हो, मगर हर साल उर्स शुरू भी होते हैं और संपन्न भी हो जाते हैं, लेकिन दरगाह इलाके में हर साल अव्यवस्था मेला क्षेत्र में नजर आती है। खुले बिजली के तार, टूटी फूटी सड़कें और नालियों से बहता गंदा पानी दरगाह क्षेत्र के लोगों की परेशानी का सबब बना रहता है। प्रशासन के आला अधिकारी मेला क्षेत्र का जायजा भी लेते हैं और संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने का आदेश भी देते हैं। स्थानीयों के अनुसार प्रशासन की ओर से तैयारियां और व्यवस्था लाल बस्ते तक ही सीमित रहती है। ऐसे में अब दरगाह क्षेत्र में मौजूदा हालात कैसे है, इसका जायजा लिया हमारी टीम ने और जाना कि उससे पहले प्रशासन को कहां और कैसे व्यवस्थाओं को जल्द मुकम्मल करना बेहद जरूरी है। देश विदेश से लाखों ज़ायरीन अजमेर उर्स में पहुंचते हैं। जब उन्हें गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, कचरे का ढेर और आसमान में खुले बिजली के तारों का गुच्छा नजर आता है तो जान खतरे में महसूस की जाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस ओर खास ध्यान दे और संबंधित अधिकारी को निर्देश दे कि अव्यवस्थाओं के बाद सुधार का वीडियो बनाकर अपने कार्य का प्रमाण पेश करे। रिपोर्ट मोहम्मद रईस, अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक हर साल होता है और इस बार भी 31 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और रही बात यहाँ पर देख रेख की या सड़कों की या गलियों की टूट फूट की, तो वो अभी जैसी की तैसी पड़ी है, अभी तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। दरगाह क्षेत्र के अंदर काफ़ी जगह ऐसी है, जैसे तारागढ़ जाने का रास्ता है, गोसपाक के चिल्ले को जाने का रास्ता है, या ढाईदिन की झोपड़े की तरफ से जो त्रिपुलिया गेट वगैरह है उस तरफ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी टूटे फूटे नज़र आ रहा है। रोज़ आए दिन ज़ायरीन वहाँ पर जब आते हैं जाते हैं तो उनके पैर भी घायल होते हैं, बच्चे रहते हैं उनके साथ, महिलाएं भी रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं, तो काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं। और कह के काफ़ी समय से नगर निगम को काफ़ी शिकायतों करने के बावजूद भी कोई नज़रअंदाज ही करते रहे हैं आज तक। तो ख्वाजा गरीब नवाज के जब ये उर्स मुबारक होगा, जब लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन गली गली मिलेगा, आएगा जाएगा, तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी इसका तो सभी जानते हाल के किस हाल तक होता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के पहले जो तैयारियां होती थी सड़कों की, गलियों की दरगाह क्षेत्र में, वो अभी तक नहीं हुई है। और तो लिहाजा गुजारिश हमारी यही है कि सड़कों की पूरी मरम्मत होनी चाहिए, गलियों की मरम्मत होनी चाहिए दरगाह क्षेत्र की, जहाँ पे ज़ायरीनों का आना जाना, तारागढ़ से आने वाले जो ज़ायरीन है, ढाईदिन के झोपड़े की तरफ जो आते जाते हैं, त्रिपुलिया गेट की तरफ जो आते जाते ज़ायरीन है, उनको जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जो घटनाएं उनके साथ हाथ से गुजर रहे हैं, वो ना हो। यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर जब ज़ायरीन आता है तो जगह जगह उसको लटके हुए तार, बिजली खंभों के तार लटके हुए नजर आते हैं। और कई बार तो ऐसे बारिश का मौसम हो जाता है कि उर्स मुबारक के टाइम में एक आध दिन की बारिश भी हो जाती है, तो उसमें ये घटनाएं होना ज़रूरी हो जाती है कि ज़ायरीन को परेशानी होती है। दीवारों में करंट रहता है, खंभों पे करंट रहता है, तार लटके रहते हैं, तो जो अपना विभाग है, जो अपना बिजली विभाग है, उनकी एक लापरवाही इस तरह से चल रही है कि वो भी दरगाह क्षेत्र को नज़रअंदाज करते हुए चल रहा है। जब उर्स मुबारक का मौका होगा उस वक्त वो आके जांच परख करेंगे और देखेंगे। तो अब इससे क्या ज़ायरीन को जो खतरा 12 महीने का जो पैदा हो रहा है उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये तो बहुत ही गंदा माहौल रहता है जिस वक्त तो पानी बहता है सुबह के वक्त में, और रोज़ाना ही हो रहा है, कई टाइम से हो रहा है। कितनी शिकायतें कर दी, कितनी बातें कर ली, कितनी समझाइश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि नज़रअंदाज ही होता जा रहा है दरगाह क्षेत्र का एरिया। ज़ायरीन बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या ज़ायरीनों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो ज़ायरीन ही जानता है। जब वो हमसे शिकायत करता है तो हम भी आगे शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई देख रेख नहीं होती।